शुरुआत करते हैं, जो कि पर्ल वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में हो रहा है और जो कि हम सावन उत्सव, हरियाली तीज सभी महिलाएं मिलकर मना रहे हैं। और किसी भी शुभ कार्य से पहले हम दीप प्रज्वलन करते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ शांतना आंटी, पूर्णिमा आंटी, श्री आंटी, प्रभावती आंटी, मीरा शर्मा जी, आप जो है सभी आ जाइए। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे महिलाएं नहीं, आप आज और दीप प्रज्वलन करें। शुभं करोति कल्याणं आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना पाप हरतो दीपं दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। जैसे भी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत भगवान विघ्नहर्ता का वंदन हम करते हैं, भगवान विघ्नहर्ता को हम याद करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे गणेश वंदना से, और जिसे लेके आ रहे हैं शांतना आंटी। तो एक बार शांतना आंटी के लिए जोरदार तालियां। दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारे आज के कार्यक्रम में। और आशा करती हूँ कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आएगा। और बस ऐसे ब्लेसिंग और अपना प्यार बना के रखें, और बहुत ही प्यारे प्यारे आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत कम समय में मेहनत की, लेकिन बहुत अच्छा आपको सब कुछ देखने और सुनने मिलेगा। तो आप इनकी मेहनत को एप्रिशिएट करिएगा। थैंक यू सो मच। भाग्य में विघ्नहर्ता भगवान की हमें प्रार्थना सुनी, और पूरा जो हमारा वातावरण है
पॉजिटिविटी से, सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। तो भगवान विघ्नहर से सुंदर में सुंदरता क्योंकि आशीर्वाद हमें मिल गया है और लग रहा है ना बिल्कुल अध्यात्म का माहौल, रिलैक्सेशन है ना। तो जैसे कि पर्ल वेलफेयर फाउंडेशन जो एक सामाजिक संस्था है, तो सावन उत्सव इसलिए मना रहे कि हम पर्यावरण को एक संदेश दे सके, समाज में एक संदेश दे सके कि हमें जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हमें बहुत ही दिक्कत हो रही है क्योंकि पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो पेड़ों को बचाने के लिए कैसे हम अपने वृक्षों की केयर करें, कैसे हम अपनी पृथ्वी को बचाएं, तो इसके लिए बहुत ही सुंदर मैसेज लेके आ रही है हमारी सावन उत्सव की जो नारी शक्ति है। बहुत ही सुंदर मैसेज जन जागृति के लिए लेके आ रही है ताकि आप वृक्षों की इम्पोर्टेंस को समझे, महत्व को समझे और पेड़ ना काटे और जितना ज्यादा हो सके पेड़ों को लगाएं ताकि हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे लिए जो बिल्कुल हमेशा देने के लिए तत्पर रहता है लेकिन हम उसे कुछ दे नहीं पाते हैं। तो इसी बहाने एक मैसेज है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, अपने ब्रह्मांड को बचाएं, अपनी सृष्टि प्रकृति को बचाएं। तो लीजिए आपके सामने बहुत ही प्यारा एक, और मुझे लगता है कि आप जरूर इससे कुछ सीखेंगे। धन्यवाद। मेरी भी सुन ले आज मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ है, खुदा है कहाँ है सुना तो भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ है खुदा है कहाँ है। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ, भगवान है कहाँ है खुदा है कहाँ है
आँखों पर रख के निभाता हूँ भगवान है कहाँ है तू है खुदा है कहाँ है तू भगवान है कहाँ है सर वैसे करे देना नहीं हाँ हाँ बजे बोलो राम हाँ हाँ बंद कर ये भी रहना सभी सब रो में आ जाएंगे सारे रो में आ जाएंगे कोई माइक नहीं डल भी आ जाओ देखिए कितना सुंदर मैसेज आप तक पहुंचा एक एक्ट के द्वारा कि कैसे हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए और अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो हमारा जीना दोहर हो जाएगा और यह प्रकृति की संरचना रुक जाएगी और सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए हमें आज से यह प्रण लेना है कि हमें एक पेड़ों को काटना नहीं है, लेकिन एक पेड़ एक वृक्ष हमें हमेशा लगाना है। हम सबने ये ठाना है एक पेड़ लगाना है। हम सबने ये ठाना है एक पेड़ लगाना है। सांसें हो रही है कम एक पेड़ लगाए हम। सांसें हो रही है कम एक पेड़ लगाए हम। सांसें हो रही है कम एक पेड़ लगाए हम। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया। जैसे कि सभी को पता है हमारा भारतवर्ष संपूर्ण विश्व में सबसे महान माना जाता है और हमें गर्व है कि हम इस भारत देश के रहवासी हैं, नागरिक हैं और हम सभी का एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की संस्कार और संस्कृति को बचाकर रखें, क्योंकि जो आज का जो समय है मॉडर्न युग है और भौतिकवादिता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम अपने संस्कार और संस्कृति को भूल चुके हैं। तो जो अगला एक गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से आपके सामने यह मैसेज है पर्ल वेलफेयर फाउंडेशन की टीम की ओर से कि हमारा जो देश है सबसे ज्यादा महान, चाहे हम फॉरेन कल्चर कहीं भी चले जाए विदेश में, लेकिन जो शांति, सुकून, जो आनंद हमें हमारे भारतवर्ष में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। तो इसी को आप सबके सामने लेके आ रहे हैं हमारी नारी शक्ति। तो अगली जो परफॉर्मेंस है आपकी और सॉन्ग का नाम है इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। तो हमारी नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां। Nana, American body Nana, Lankan kichori Nana, Madaski body Nana, India. Aha, nothing official about it. यहाँ की लड़की बाबा, बदन पे साड़ी बाबा, माथे पे बिंदिया बाबा, कानों में बाली बाबा, पैरों में पायल बाबा, होठों पे लाली बाबा, है भोली भाली बाबा, हाय शर्मीली बाबा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा। East or West, India is the best. East or West, India is the best.
चलिए अगली जो परफॉर्मेंस अब आपके सामने आ रही है, जैसे कि सावन का महीना है तो ये सजनी का महीना है, तो सजनी किसका इंतजार करती है? अपने साजन का, चाहे वो पति हो चाहे पिया हो, है ना, उसको हमेशा इंतजार रहता है इस श्रावण मास का, ताकि वह इसका सबर कर अपने साजन को, अपने पिया को खुश कर सके और इतने जो कीमती पल जो जीवन हमें मिला है हम उनके साथ बिता सके, और कुछ तो ऐसा पल जो सिर्फ हमारे लिए है ना। तो देखिए इस नृत्य के माध्यम से हमारी नारी शक्ति आपको यह बताना चाहिए कि वह अपने साधन की कितनी प्रशंसा करती है, क्योंकि हर पति अपनी पत्नी की प्रशंसा तो हमेशा करते हैं, नारियों को हमेशा शिकायत करते सुना है, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, लेकिन पति बेचारे डर के मारे हमेशा तारीफ ही करते हैं। लेकिन आपके सामने हमारी नारी शक्ति अपने पति की तारीफ करेंगी, प्रशंसा करेंगी और उनकी शान बताएंगी इस गीत के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं अगली परफॉर्मेंस जो लेके आ रही है हमारी नारी शक्ति, और गीत के बोल हैं ससुराल गेंदा फूल। आ जाइए। और सिर्फ साजन को ही नहीं, पूरे ससुराल को भी फूल कह रही है। नहीं तो ससुराल के नाम से कौन खुश होता है ना? ज्यादातर होता है अरे सास, अरे ससुर, अरे ननद, अरे देवर, अरे नंदोई, अरे ननद। लेकिन यहाँ पे वह अपने ससुराल की भी तारीफ कर रही हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से, इस नृत्य के माध्यम से आपको ससुराल की तारीफ भी देखने और सुनने मिलेगी। तो एक बार हमारी नारी शक्ति के लिए तालियां। अगली जो तड़कती भड़कती परफॉर्मेंस आने वाली है आपके सामने, वो वैसे भी तड़कती भड़कती रहती है, जो कि एक सोलो परफॉर्मेंस है और जिसे लेके आ रही है रानी साओ।
ससुर की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो हमारे साथ आज परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, बट वो कुछ कहना चाह रही हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हेतल जी को आए और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। हेलो, जय श्री कृष्णा। मुझे आवाज नहीं आ रहा है। अरे आज बहुत मन था, मैं थोड़ा ऊपर करो। तो आज 5 मिनट के लिए आई हूँ मैं। माइक के बगैर ही बोल दो। श्वेता दीदी इतना मस्त हमारे लिए किया, मैं तो मतलब हार मान गई थी, मैं नहीं कर पाऊंगी, पर नहीं बोला कि नहीं तुम करोगी। क्यों नहीं करोगी? वो नहीं हो पा रहा है दीदी, नहीं होगा, और हो भी गया। और मेरे ससुर की तबीयत अभी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ पाई, पर 5 मिनट दीदी के लिए आई और ये छोटा सा गिफ्ट दीदी के लिए। थैंक यू सो मच हेतल। 1 मिनट, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा, ये भी मेरे लिए हमारे सबके लिए इतना सोचा, तो इतना तो आपका हक बनता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब जब हेतल ने मेरा सम्मान करी है, तो जैसे कि पल वेलफेयर फाउंडेशन जो कि सावन उत्सव तीज महोत्सव जो हम मना रहे हैं, तो हमारा भी प्रण था कि हम वातावरण को बचाने के लिए एक एक प्लांट सभी को गिफ्ट करें, ताकि एक पूरे संपूर्ण समाज में मैसेज आए। तो मैं भी हेतल का पल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से सम्मान करना चाहूंगी। कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर बढ़ते इससे पहले जो मैंने आग्रह करके बुलाया है रंजनी जी को, शिव रंजनी जी को, जो कि एक टीचर भी है, बच्चों को शिक्षा देती हैं और नैतिक शिक्षा देती हैं, पढ़ाती भी हैं और बहुत अच्छे इनके उच्च विचार है। आज हमारे इस सावन उत्सव पे हरियाली तीज पे अपने शब्दों को आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ आपको कि आप आइए और अपने शब्दों को हम तक रखिए। जोरदार थैंक यू श्वेता। कल जब श्वेता का मैसेज आया तीज मना रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं ना, 12 से 5 हो जाता है, 5:30 हो जाता है वर्किंग वूमेन, तो मैं इवेंट्स में आ नहीं पाती हूँ, उसके लिए तो सॉरी है। लेकिन जब ये बोली, श्वेता बोली थैंक यू, बोली कि आप आओगे तो मेरा एक कंधा मजबूत हो जाएगा, ये सोच के मेरा तो मैं तो अभी भी खुश, वो सोच के खुश हो जाती हूँ कि श्वेता ऐसा बोली कि मेरा एक कंधा मजबूत हो जाएगा। ये एक फ्रेंडली उनका शब्द था मुझे बुलाने का, और मेरा एप्रिसिएशन था। आप किसी को कुछ दो ना दो, लेकिन एक फ्रेंड को आप एक अच्छे शब्द से आप अपना बनाते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। कि आज भी हम 5 साल हो गया है, भले हम तो एक दूसरे के बहुत टच में नहीं रहते हैं ऐसे, लेकिन हम क्या करते हैं कि मैसेज के थ्रू मैं इनसे बात कर लेती हूँ, ये मेरे से कुछ सलाह ले लेती है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ये मुझे बुलाती है। याद नहीं है, 2 साल पहले हम लोग यहाँ मिले थे, मैसेज आया था कि मैं अनुग्रह में योगा स्टार्ट कर रही हूँ, जो भी आना चाहें। तो बहुत सारी महिलाएं आई थी, अपने भी बहनें आई थी, तो मैं भी ज्वाइन करने गई थी। तब से उसके उस दिन से आज के दिन तक के हमारा क्या है, मेरे को योगा वगैरह इतनी फिटनेस फ्रीक तो नहीं हूँ मैं, लेकिन ये था कि योगा मुझे करना बहुत पसंद था। और उसके बाद हम लोगों ने 5:30 साढ़े 4 बजे से जो हम करते थे, करीब 7 बजे तक हम लोगों का चलता था, और बहुत सारे लोग ज्वाइन किए थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ा कम हो गए, पता नहीं इस क्या कारण था, लेकिन एट लास्ट हम दोनों भी करते रहे। कब तक करते रहे, जब अभी बीच में कुछ मौसम खराब हो गया था, तब के हम लोग साथ में रहे हैं। थैंक यू श्वेता। और एक चीज़ बोलूँगी ब्यूटीफुल वीमेंस के लिए मैं, कि ये बहुत सुंदर तैयार होकर जो आए हैं आप, ये तीज का मौसम, सावन का मौसम, ये महिलाओं के लिए सबसे अच्छा मौसम। इसमें तैयार जैसे हरियाली है, पेड़ों की जैसे हरियाली है, वैसे ही आप हरे भरे बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं एक्चुअली हाफ डे लेके स्कूल से डायरेक्ट आ गई हूँ, तो उसके लिए सॉरी मैं तैयार नहीं हो पाई। मैं डायरेक्ट आ गई, इसके लिए श्वेता के बोलने पर मैं हाफ डे लेके आई हूँ आज। तो और ये इवेंट ऑर्गेनाइज जो हुआ है महिलाओं की तरफ से, इतनी सारी महिलाएं हमारे बीच में उपस्थित हैं,
उसके लिए एक बार अपने लिए भी ताली बजाएंगे आप। और एक दो शब्द बोलने के लिए बोली थी नारी सशक्तिकरण पर। ये बोलना चाहूँगी कि नारी संपूर्ण है। संपूर्ण ये हम लोग ये बोलते हैं, नारी अपने आप में ही संपूर्ण है। और ब्रह्मा की सबसे अच्छी रचना जो है नारी है। तो सबसे अच्छी रचना नारी की इसलिए बोल रही हूँ कि आप सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आप बिजी हो। घर में हम ये बोलते हैं हम दिन भर का काम करके थक जाते हैं, तो हमारा पूरा हम एक काम भी अगर आप छोड़ते हैं, आप सोचिए अगर बच्चों को नहीं देखेंगे, हस्बैंड को नहीं देखेंगे, घर का एक काम भी नहीं देखेंगे, तो वो काम अधूरा हो जाता है। हमारे परिवार वाले उस चीज के लिए अधूरे हो जाते हैं। इन सब के बावजूद आप 24 घंटा ऑन ड्यूटी रहते हैं। बच्चा अगर रोता है तो माँ पहले उठ जाती है। बच्चा अगर रोता है तो एक पहले औरत उठती है, एक माँ उठती है रात को। तो ये आपको 24 घंटा ऑन ड्यूटी रहना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद आपने जो टाइम निकालकर यहाँ पर समय देकर अपने आप को जो आप प्रूफ करती हैं, वो सबसे अच्छा चीज है। अपने आप के लिए आप जो समय निकाल रहे हैं वो सबसे अच्छा चीज। अपने आप का पहचान बनाना एक महिला को बहुत ही जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप एक वर्किंग वीमेन हैं, सर्विस करना जरूरी नहीं है। आप जो भी करते हैं अपना एक पहचान होना चाहिए, आपका एक नाम है। आप अपना नाम को सामने लाओ कि मैं एक औरत हूँ लेकिन मेरी ये पहचान है। आपका परिवार एक तरफ होता है लेकिन आपका पहचान भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जो आप यहाँ पे जितनी भी महिला बैठी है आपके अपने बलबूते पर ये कर रही हैं और आप सब मिलकर एक साथ कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी चीज है। वो सबसे अच्छा लगता है कि हम मिलकर एक साथ काम करते हैं। थैंक यू श्वेता। थैंक यू सो मच। आपने तो बहुत ज़्यादा ही तारीफों के बोल बांध दिए, लेकिन आप सच्चे हो मुझे पता है। और बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप एक वर्किंग वूमेन हो, आपको छुट्टी नहीं मिल रही हो, बट किसी के सिर्फ एक बार के आग्रह करने पर आप उसका सम्मान रखने के लिए अगर आप आ जाते हैं, तो यही हमारी उपलब्धि होती है। तो बहुत बड़ी बात है कि आप आए और आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत ही हमारी नारी शक्ति को मैसेज दिया। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं अगले क्रम की ओर। और थोड़ा सा भावुकता भरा भी माहौल हो गया था नारी शक्ति पे जो इन्होंने स्पीच दी और सत्य बात कही, कहीं भी कुछ झूठ नहीं है। हम लोग सुबह से लेकर रात तक एक तरीके से पूरा जीवन पति बच्चे अपनी फैमिली में ही बिता देते हैं, लेकिन हम अपने स्वयं के लिए कभी जी नहीं पाते। लेकिन अगर कोई अवसर मिल रहा है, वो समय निकाल रहे हैं, तो हमें उसे आनंद से मनाना चाहिए। तो इसी आनंद को और हम 4 गुना करते हैं, सोने पर सुहागा करते हैं। लेके आ रही है हमारी नारी शक्ति अगली परफॉर्मेंस आपके लिए। और गीत की बोल है बहुत ही प्यारा नृत्य, जो कि एक राजस्थानी फोक भी हम इसे कहते हैं, और ये इलाकुंजी का बहुत ही फेमस प्रसिद्ध गाना है। गीत की बोल है रेशम का रुमाल। प्लीज कम ऑन द स्टेज। रेशम का
और मेरा तो है कि नौकरी वीडियो ले लेना अगर अगला कोई और सोलो परफॉर्मेंस देना चाहता है डांस के लिए, आओ भाई और किसको करना है जल्दी ओपन स्टेज है, ओपन स्टेज है। जस्ट एंजॉय, नॉट अ कॉम्पिटिशन, जस्ट एंजॉय। हाँ और क्या, जिसको जो आ रहा है, जरूरी नहीं मैच हो, जस्ट एंजॉय। कल बन के बैठ गई है जस्ट एंजॉय, जस्ट एंजॉय। क्या नाचूंगी जैसे कि हमारा फन वेलफेयर फाउंडेशन का जो अभियान चल रहा है महिला सशक्तिकरण पे, आपके सामने एक बहुत ही प्यारा महिला सशक्तिकरण नारी शक्ति पर बहुत ही सुंदर एक्ट हमारी नारी शक्ति आज के इस तीज उत्सव में लेके आ रही, जो कि सावन के सम्मान में मनाया जा रहा है। तो नारी कमजोर नहीं है, कोमल जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। वह जब अपने स्वरूप में आती है, जब उसके स्वाभिमान की बात होती है, तो वह दुर्गा काली का भी रूप धर सकती है और कैसे पूरी सृष्टि को, कैसे पूरी दुनिया को बदल सकती है। बहुत ही सुंदर इस एक्ट के माध्यम से आप नारी शक्ति के सम्मान को देखेंगे, स्वाभिमान को देखेंगे, शक्ति को देखेंगे। तो एक बार नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां।
हमारा सबका जीवन वृक्षों से ही चलता है, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन जब तक हमें नहीं मिलती है तब तक हम अपने अंदर पॉजिटिविटी को नहीं भर सकते हैं और ना ही अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। इस सृष्टि ने जो रचना की है संपूर्ण ब्रह्मांड की, बहुत सोच समझ कर रचना की है। और अगर पेड़ नहीं होते, पौधे नहीं होते, तो आज हम नहीं होते। हमारी अगर जीवन में कोई सत्य है, कोई सच्चाई है, तो वह हमारी है सांसें। और जब तक वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अनाज उत्पन्न नहीं होगा, अनाज उत्पन्न नहीं होगा तो हम भोजन क्या करेंगे, और भोजन से ही हमारे शरीर को ऊर्जा और ताकत मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है।
जाने क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराया आपको चोर। आउट वाला गाना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, सीना पे पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। हमारे पर्ल फाउंडेशन की तरफ से और से श्वेता भाभी सभी बड़े छोटे हम सब महिलाओं का सम्मान कर रही है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे अभी सभी का सम्मान होते जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। सम्मान की श्रृंखला में चलते हैं। पर्ल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से सभी महिलाओं को प्लांट्स वितरण किया जाएगा। खासकर जिन्होंने हरियाली तीज हमारे साथ मनाई थी उन्हें दुपट्टे से भी सम्मान किया जाएगा। लेकिन मेरे आग्रह पे जो बाद में आए हैं तो मैं अपने तरीके से उनका सम्मान करूंगी। तो अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई बात ना रखें कि हमारे साथ ये नहीं, हमारे साथ वो नहीं। मैंने आप सभी का सम्मान रखा, प्रेम देखा, इसलिए मैंने अपने आग्रह पे आपने हरियाली थी जिन्होंने नहीं भी सेलिब्रेट किया बट आप आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन किसी भी बात को आप मन में ना रखें, बस मेरी यही गुजारिश है। तो चलिए चलते हैं हम सम्मान के क्रम में। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्वेता का बहुत बड़ा हाथ है। उसने दिन रात परिश्रम करके बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम बनाया। हमने हरियाली तीज भी बहुत सुंदर तरीके से मनाया और आज पर्ल फाउंडेशन की तरफ से भी जो प्रोग्राम हुआ वो भी बहुत सफल रहा। इसलिए श्वेता की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। श्वेता, आपने हम सबको बहुत अच्छा कार्यक्रम में शामिल किया। हमें बहुत खुशी हुई इस बात को लेकर और हम सब बहुत आज आनंद से घर जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी के सहयोग और सपोर्ट के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है।